स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र के टॉपिक डाइजेस्टिव जूस एंड देयर फंक्शन, हिंदी में कहेंगे पाचक रस और उनके कार्य। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम में पाचक रस एवं उनके कार्य का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को हम एक छोटे से आरेख या एक टेबल द्वारा अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, इसमें कॉलम लिया गया है वो क्रम संख्या। सेकंड है कि आपकी या मानव की देह में कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस स्रावित होते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं, उस स्रावित संरचना का नाम लिखना है। इसमें एंजाइम वो कौन कौन से हैं, उनका कार्य क्या है और कहाँ वो जाकर कार्य करेंगे, यानी कार्यस्थल क्या है उनका। जैसे फर्स्ट है लार ग्रंथि, सेलेवरी ग्लैंड। 3 प्रकार की थी अपन ने, पेरिटोइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इससे एक तो टाइलिन या एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का स्रावण होता है। कार्य देखो इसका है पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, तब इसका निर्माण होता है। जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, को छोटे पॉलीसेकेराइड में बदलना, छोटे पॉलीसेकेराइड में बदलना। जैसे माल्टोज डाइसेकेराइड है। कार्यस्थल कहाँ है, यानी ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? बक्कल कैविटी में संपन्न होती है। मुख गुहा में यह कार्य संपन्न होता है। सेकंड है आमाशय, इंग्लिश में कहेंगे स्टोमक। इससे जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो है पेप्सिन। सेकंड है रेनिन, अल्प मात्रा में लाइपेज भी स्रावित होता है, बट अकॉर्डिंग टू 10th बुक पेप्सिन व रेनिन। फर्स्ट, ये तो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन तो पेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन पेराकेसिन में बदल देता है। ये वसा को वसीय अम्ल व गिल्सरोल में बदलता है। ये प्रक्रिया संपन्न होती है आमाशय में संपन्न होती है या स्टोमक में संपन्न होती है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड लें वो है अग्नाशय, इंग्लिश में कहेंगे पेंक्रियाज
पेंक्रियाज, इससे स्रावित होंगे। एमाइलेज कार्य वही है जो लार से स्रावित हुआ है। सेकंड ट्रिप्सिन, थर्ड काइमोट्रिप्सिन, फोर्थ कार्बोक्सी पेप्टिडेज, फिफ्थ लाइपेज, सिक्स्थ न्यूक्लिएजेज। लाइपेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, नेक्स्ट काइमोट्रिप्सिन, नेक्स्ट ट्रिप्सिन, नेक्स्ट एमाइलेज। इसका कार्य है एमाइलेज का स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन पाचक एंजाइम है। काइमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये भी प्रोटीन कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये फैट लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ये डीएनए व आरएनए को करता है। डीएनए व आरएनए को, इन सभी से बनेगा पेप्टाइड यानी पेप्टॉन्स। इससे बनेगा वसीएमल व ग्लिसरॉल। इससे बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जब विघटित होंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। इनका जो स्थल है वो है छोटी आंत, इंग्लिश में कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट फोर्थ है आंतरीय रस, इसको बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस या आंतरीय रस। देखो इसमें भी अनेकों एंजाइम उपस्थित होते हैं। मुख्य है जैसे फर्स्ट माल्टेज, नाम से स्पष्ट है, माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। लेक्टेज लेक्टोज को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट सुक्रेज सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट लाइपेज, ये फैट डाइजेस्ट एंजाइम है। नेक्स्ट न्यूक्लिएजेज, यह न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट फोस्फेटेज, नेक्स्ट डाईपेप्टिडेज, डाईपेप्टाइडेज, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। देखो फर्स्ट है माल्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। दो ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनते हैं या अणु बनते हैं, इसलिए ग्लूकोज सेकंड भी ग्लूकोज, दोनों मोनोसेक्राइड है। मोनो मोनो ये डाइसेक्राइड है। लेक्टोज से भी ग्लूकोज
वह ग्लैक्टोज बनता है। नेक्स्ट सुक्रोज, सुक्रोज से बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये वसा डाइजेस्ट एंजाइम है, इससे बनता है वसीएमएल व ग्लिसरॉल। इससे नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल, उससे बनता है डीएनए व आरएनए, नहीं डीएनए व आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल का अर्थ है डीएनए व आरएनए। इससे बनेगा न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट डाइपेप्टिडेज और फॉस्फेटेज, ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजन क्षारक बनाता है, वह शर्करा बनाता है राइबोज। लास्ट डाइपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमिनो अम्ल का निर्माण इसी से होता है। इन सभी का कार्यस्थल भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। लास्ट है यकृत, लीवर, यहाँ से बाइल सोल्ट बनते हैं, बाइल जूस बनते हैं। बाइल जूस में बाइल साल्ट उपस्थित होता है, पित्त लवण पाए जाते हैं। कोई एंजाइम नहीं है, परंतु ये वसा को वसीएमएल या वसा गोलिका में विघटित करने का कार्य करता है, क्योंकि ये लाइपेज को सक्रिय करता है। ये भी लक्ष्य अंग है छोटी आंत। ये मानव में मुख्य डाइजेस्टिव जूस हैं। अनेकों एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स लगभग 16, 17, 16, 17 एंजाइम्स हमने पढ़े। ये अलग अलग अंगों से या ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग कार्यस्थल पर काम करते हैं, यानी डाइजेशन से संबंधित अलग अलग कार्यस्थल है इनके। लगभग अगर हम देखें कार्यस्थल मानव में छोटी आंत होता है। नेक्स्ट पार्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का पाचन। पहला पाचन का तो अर्थ है जटिल खाद्य अणु का या जटिल खाद्य सामग्री का सरल में परिवर्तित होना एंजाइमों की उपस्थिति में। तो आ जाएगा भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। अब देखो यहाँ यांत्रिक का तो अर्थ है क्रमाकुंचन गतियां, रासायनिक का अर्थ है विभिन्न एंजाइम्स। देखो नेक्स्ट है पाचन क्रिया मुख गुहा यानी बक्कल केविटी, अमाशय वह छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत में विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में संपन्न होती है। उपस्थिति में संपन्न होती है।
जैसे एंजाइम की हम बात करें, फर्स्ट है सबसे अधिक मात्रा में जो हम खाद्यांश लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में है एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज। नेक्स्ट प्रोटीन पाचक एंजाइम, इसमें मुख्यतः ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। थर्ड है वसा पाचक एंजाइम, इसमें आएगा लाइपेज। देखो फर्स्ट है मुख गुहा में पाचन, भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में लार ग्रंथियां लार का स्रावण करती हैं। लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब देखो कार्य ये है कि हम पॉलीसेकेराइड, वो जटिल खाद्य पदार्थ लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स, वो टाइलिन की उपस्थिति में माल्टोज में बदलता है। पहला अगर हम करें, नेक्स्ट इसी में आ जाएगा मुख गुहा में पचित भोजन को बोलस कहते हैं। ये शब्द ध्यान में रखना आपको कि बोलस क्या है या निवाला क्या होता है। मुख गुहा में पचित भोजन को बोलस या निवाला कहते हैं। पहली स्थिति है, यानी मुख गुहा में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा लार्सें लाइसोजाइम एंजाइम भी स्रावित होता है, वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये तो है डाइसेकेराइड, यानी सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को ही कहते हैं। ये है पॉलीसेकेराइड। सेकंड है आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टोमक। आमाशय में किस प्रकार पाचन होता है? स्टोमक में चीफ सेल, हिंदी में बोलेंगे मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। और भी कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं पेप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम स्रावित करती हैं। वह ऑक्जेंटिक सेल HCl का स्रावण करती हैं। अब देखो स्थिति ये है, पहला तो है पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदलता है, ये है एक्टिव। और पेप्सिन क्या है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, उसे पेप्टोन्स में तोड़ देता है। दूसरा अगर हम देखें
ये तो फर्स्ट रेनिन एंजाइम अमाशय से स्रावित होता है। रेनिन एंजाइम दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। किस में करता है? एडल्ट में स्रावित नहीं होता है, ये नवजात शिशुओं में, क्योंकि नवजात शिशुओं का मुख्य भोजन है दुग्ध। उस समय दुग्ध में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। ये भी प्रो रेनिन अवस्था में स्रावित होता है, निष्क्रिय अवस्था में HCl इसको भी रेनिन में बदलता है। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर हम बात करें इसमें अमाशय से भोजन कर्माकुंचन गतियों द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। ये ध्यान कर लेना कौन सी गतियां होती हैं। कर्माकुंचन एक निश्चित क्रम में, ये भी मुख गुहा से भी अमाशय में कैसे आएगा? कर्माकुंचन गतियों के कारण ही आता है। दूसरा है अमाशय में पचित भोजन को काइम कहते हैं। काइम कहते हैं। अब देखो दो टर्मिनोलॉजी आई है। मुख गुहा वाले को क्या कहते हैं? बोलस या निवाला। अमाशय वाले को काइम। आगे आंत का पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगा काइल। तीसरा है आंत में पाचन। यहां ध्यान रखना है आंतरीय रस, जो अभी टेबल में लिया अपन ने, ये आंतरीय रस से स्रावित एंजाइम्स। दूसरा है अग्नाशय रस से स्रावित एंजाइम्स, ये सभी एंजाइम्स। आंतरीय रस व अग्नाशय रस के एंजाइम छोटी आंत में खाद्य पदार्थ का पाचन करते हैं। दूसरा है यहाँ पित्त वसा का पायसीकरण करता है। इंग्लिश में बोलेंगे इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन करता है। क्या अर्थ होता है इसका? देखो ये वसा का अणु है जटिल, इसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देना। कौन? बाइल साल्ट। साथ में ये बाइल साल्ट किसको सक्रिय करता है? बाइल जूस लाइपेज को, और ये गोलिकाएं बनेंगी छोटी छोटी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। अब ध्यान रखना है आंत में डाइजेस्ट फूड को काइल कहते हैं। इसके पश्चात छोटी आंत के जेजुनम इलियम पार्ट में इसका अवशोषण होता है। इसके पश्चात कर्माकुंचन गतियों द्वारा छोटी आंत से कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत में मुख्य रूप से अनडाइजेस्ट फूड से वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जल का अवशोषण होता है, और अनडाइजेस्ट फूड का फिर देह से निष्कासन होता है। इस प्रकार मानव में जो भी हम खाद्यांश ले रहे हैं, चाहे किसी भी अवस्था में लेते हैं, किसी भी अवस्था करते हैं, सॉलिड लिक्विड, उसमें 3 स्थानों पर उसका पाचन होता है। मुख गुहा में बोलस या निवाला कह देंगे। टाइलिन एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है वो डाइजेस्ट करता है। यहाँ से कर्माकुंचन गतियों द्वारा कहाँ पहुँचेगा? अमाशय में। यहाँ पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज 3 एंजाइम करते हैं। एक पेप्सिन, रेनिन, तीसरा लाइपेज भी होता है। अल्प मात्रा में ये भी वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन। तीसरा है आंत में पाचन। यहाँ आंतरीय रस व अग्नाशय रस के एंजाइम करीबन लगभग 12-13 एंजाइम होते हैं। जो भी खाद्यान्न आ रहा है कर्माकुंचन गतियाँ अमाशय से, उसे डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पचित भोजन को काइल कहते हैं। इसके पश्चात कर्माकुंचन गतियों द्वारा अमाशय तक पहुँचेगा, बड़ी आंत में वहाँ उसका अवशोषण होता है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।